जो केस चल रहे थे दिल्ली में, पहले से चल रहे थे, उनकी एक प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी ईडी की जो एक आदत हो गई है कि जैसे ही चुनाव आने लगते हैं वैसे ही किसी केस को विस्तार कर देते हैं। चुनाव में जो भी बड़ी पार्टियां होती हैं उनके नेताओं पर हमला करने लगते हैं, केस करने लगते हैं। इसमें सीधे सीधे राजनीति की बुआ रही है। आप देखिए, जब बंगाल में चुनाव हुआ तो ममता जी के परिवार पर हुआ हमला, उसके बाद पिछले 2-3 साल से कुछ नहीं, अब फिर चुनाव आने लगे, फिर अभिषेक जी को नोटिस जाने लगा। आपको याद होगा भूपेश बघेल जी की यहाँ रेड पड़ी, उसके बाद कुछ खबर नहीं। आपको याद होगा 2018 में कमलनाथ जी के उनके ऑफिस में रेड पड़ी, फिर 5 साल कोई नहीं। तो ये कौन सी ईडी है कि चुनाव के पहले एक्टिव हो जाती है और फिर चुनाव के बाद जब उनका उल्लू सीधा हो जाता है फिर 2-2, 3-3, 4-4 साल तक चुप रहती है। अगर कानूनी प्रक्रिया आपको लगती है, आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन है, तो इन्वेस्टिगेशन तो सतत चलना चाहिए। और हमेशा ये देखा गया है कि चुनाव के पहले राजनेता अपने अपने काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन साफ है कौन गलत है, वो अलग बात है, वो आप जानो, आपका एविडेंस जाने और अल्टीमेटली आप कोर्ट में क्या जाओगे। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव के एंड पहले आप इस तरीके से परेशान करें, यहाँ जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ईडी की स्वायत्तता कहीं नहीं दिखती है और एक तरीके से वो बीजेपी का राजनीतिक एजेंट बन गया है। केजरीवाल को भी सर आज जो है सुनवाई है 4 बजे कोर्ट में ईडी को लेकर। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा है कि आप 2 महीने बात कर लो, ये कोई भाग के थोड़ी जा रहे हैं, 3 महीने बात कर लो। इतने दिन आपको टाइम नहीं मिला, जैसे मैंने कहा और राज्यों में आपको तब टाइम नहीं मिला। 5 साल कमलनाथ जी ऑपोजिशन में थे मध्य प्रदेश में, आपने उस समय रेड की थी, आपको उस समय नहीं मिला। ममता जी 2 या 3 साल पहले मुख्यमंत्री बनी थी, उसके बाद आपको कोई टाइम नहीं मिला उन पर रेड करने का। अब छत्तीसगढ़ में हम चुनाव हार गए तो क्या उसके बाद सारे केस खत्म हो गए? ये जो धीरे धीरे इनके लक्षण दिखते हैं कि केवल चुनाव के समय सक्रिय हो जाना और चुनाव के समय सब कुछ करना। आपको याद होगा पहले ये कहा जाता था कि साहब चुनाव के समय ही नेता विजिट करने आता है, इसका मतलब है बाकी समय काम नहीं करो। ईडी पे भी वही हो गया है, चुनाव के समय ही तुम आते हो, बाकी समय कोई चोर नहीं है, बाकी समय कोई गलत नहीं है, यही समय मिलता है आपको हर समय जाने का। इसलिए ये इनको समझना चाहिए कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसे स्वायत्त और इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए है। जो केस चल रहे थे दिल्ली में, पहले से चल रहे थे, उनकी एक प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी ईडी की जो एक आदत हो गई है कि जैसे ही चुनाव आने लगते हैं वैसे ही किसी केस को विस्तार कर देते हैं। चुनाव में जो भी बड़ी पार्टियां होती हैं उनके नेताओं पर हमला करने लगते हैं, केस करने लगते हैं। इसमें सीधे सीधे राजनीति की बुआ रही है। आप देखिए, जब बंगाल में चुनाव हुआ तो ममता जी के परिवार पर हुआ हमला, उसके बाद पिछले 2-3 साल से कुछ नहीं, अब फिर चुनाव आने लगे, फिर अभिषेक जी को नोटिस जाने लगा। आपको याद होगा भूपेश बघेल जी की यहाँ रेड पड़ी, उसके बाद कुछ खबर नहीं। आपको याद होगा 2018 में कमलनाथ जी के उनके ऑफिस में रेड पड़ी, फिर 5 साल कोई नहीं। तो ये कौन सी ईडी है कि चुनाव के पहले एक्टिव हो जाती है और फिर चुनाव के बाद जब उनका उल्लू सीधा हो जाता है फिर 2-2, 3-3, 4-4 साल तक चुप रहती है। अगर कानूनी प्रक्रिया आपको लगती है, आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन है, तो इन्वेस्टिगेशन तो सतत चलना चाहिए। और हमेशा ये देखा गया है कि चुनाव के पहले राजनेता अपने अपने काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन साफ है कौन गलत है, वो अलग बात है, वो आप जानो, आपका एविडेंस जाने और अल्टीमेटली आप कोर्ट में क्या जाओगे। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव के एंड पहले आप इस तरीके से परेशान करें, यहाँ जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ईडी की स्वायत्तता कहीं नहीं दिखती है और एक तरीके से वो बीजेपी का राजनीतिक एजेंट बन गया है। केजरीवाल को भी सर आज जो है सुनवाई है 4 बजे कोर्ट में ईडी को लेकर। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा है कि आप 2 महीने बात कर लो, ये कोई भाग के थोड़ी जा रहे हैं, 3 महीने बात कर लो। इतने दिन आपको टाइम नहीं मिला, जैसे मैंने कहा और राज्यों में आपको तब टाइम नहीं मिला। 5 साल कमलनाथ जी ऑपोजिशन में थे मध्य प्रदेश में, आपने उस समय रेड की थी, आपको उस समय नहीं मिला। ममता जी 2 या 3 साल पहले मुख्यमंत्री बनी थी, उसके बाद आपको कोई टाइम नहीं मिला उन पर रेड करने का। अब छत्तीसगढ़ में हम चुनाव हार गए तो क्या उसके बाद सारे केस खत्म हो गए? ये जो धीरे धीरे इनके लक्षण दिखते हैं कि केवल चुनाव के समय सक्रिय हो जाना और चुनाव के समय सब कुछ करना। आपको याद होगा पहले ये कहा जाता था कि साहब चुनाव के समय ही नेता विजिट करने आता है, इसका मतलब है बाकी समय काम नहीं करो। ईडी पे भी वही हो गया है, चुनाव के समय ही तुम आते हो, बाकी समय कोई चोर नहीं है, बाकी समय कोई गलत नहीं है, यही समय मिलता है आपको हर समय जाने का। इसलिए ये इनको समझना चाहिए कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसे स्वायत्त और इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए।